तो मैम, पहला प्रश्न है कि हम टेंशन। हाँ। हम पहला प्रश्न है हमारा, टेंशन फ्री कैसे हो। तो यदि हम एक सेंटेंस में बताएं, जैसे आजकल 2 मिनट मिनट मैगी का जमाना है, तो हमें परिपूर्ण स्वार्थी बनना होगा। हमारे भगवान जैसे परिपूर्ण स्वार्थी बने वैसे। अब उस स्वार्थी का मतलब क्या है ये समझना होगा पहले, और फिर टेंशन का भी मतलब समझना होगा। टेंशन क्या है, किस वजह से पैदा होता है। ये सारी वजह, जो वजह है वो दूर कर देंगे। वजह भी हम पैदा करते हैं, है ना। तो स्वार्थी का मतलब है स्व का अर्थी, स्व को चाहने वाला। तो जो चिंतन हम पर के बारे में कर रहे हैं, चिंतन मनन, जिससे हमें टेंशन हो रहा है, यदि हम उस पर यू टर्न लें और दिशा मोड़ दें और स्व का चिंतन मनन करें। स्वार्थी यानी स्व को चाहने वाला। हमारे भगवान स्व के द्वारा स्व को का चिंतन मनन करते थे, अपने द्वारा अपना। वो तो वो भगवान बन गए, वो सब टेंशन से फ्री हो गए। अब हमें टेंशन का मतलब समझना पड़ेगा। टेंशन अर्थात चिंता। और इंग्लिश में दो शब्द हैं, टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन बढ़ के स्ट्रेस में डेवलप हो जाता है। हिंदी में इसके लिए चिंता ही है, आकुलता, चिंता। चिंता आखिर हमें होती क्यों है? ऐसे आमतौर पर तो नहीं होती है। तो जब हम ऐसे पर का चिंतन करते हैं जिन्हें हमने स्वयं मान रखा है, और उनमें कुछ फेर फार करने का विकल्प करते हैं, और वो फेर फार हो नहीं पाता है, तो हमें चिंता होती है। जब हम चिंतन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चिंता में डेवलप हो जाता है। तो चिंतन का बहुत बड़ा रोल है चिंता होने में, टेंशन होने में। तो एक तो हमें बार बार उस विषय का चिंतन नहीं करना है जिससे हमें दुख की उत्पत्ति हो रही है, जिसके बारे में सोचते ही दुख हो रहा है। तो आप देखिए कि मैंने दो दो शब्द बोले, ऐसे पर जिनको हमने स्वयं मान रखा है। हम अपने पड़ोसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए चिंतन कर रहे हैं, चर्चा वार्ता कर रहे हैं, तो कभी टेंशन हुआ है? उसे हम संबंध बता रहे हैं, नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने उसे स्वयं नहीं माना है, पड़ोसी माना है। अब पड़ोसी को आपने स्वयं मान लिया, और उसकी बेटी की जब शादी करनी अपनी जवाबदारी है, तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा। जैसे हमारा वो भाई जो एक छत के नीचे हमारे साथ रहता है, जब उसे स्वयं मान रखा है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो हमें चिंता हो जाती है 29 साल 30 साल की हो जाए तो। पर वही भाई झगड़कर, प्रॉपर्टी के लिए झगड़कर अलग हो गया है। देखो, मैंने झगड़ा शब्द बोला है, प्यार मोहब्बत से अलग हुआ है नहीं। तो हम में उसमें इष्ट बुद्धि नहीं रह गई, तो फिर उसकी बेटी की शादी की हमें चिंता होती है? कोई बोले कहे तो। अन ऐसे पर जिनको स्वयं मान रखा है, उनके चिंतन मनन, हमारा चिंतन, उनका चिंतन मनन नहीं, उनके फ्यूचर में, उनके जीवन में बदलाव, वो चाहे अपना बेटा हो, अपना पत्नी हो, अपना पति हो, हम चाहते हैं वो ऐसा करे, वो वैसा करते नहीं है। हम चाहते हैं हमारी बेटी की शादी जो 20-25 साल में हो जाए, 29 तक नहीं होती है, तो चिंता हो जाती है। अरे हमारी चाहत, हमारी इच्छाएं, उनका मेल नहीं हो रहा है, तो हमें टेंशन होता है। तो हम 2-3 जैन दर्शन के सिद्धांत समझेंगे तो टेंशन फ्री हो सकते हैं हम। कोई भी आप ज्ञानों का नहीं, अजौनों का भी सिद्धांत समझ लीजिए, अने आप कर्म थ्योरी भी समझ लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। पुण्य पाप थ्योरी समझ लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। हमारे भविष्य का निर्माता हम स्वयं है, इस समझ लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। मैंने पूर्व में जो कर्म किए हैं, वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, वैसे ही मेरा फ्यूचर होगा जो वर्तमान में कर रहे हूँ। तो मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा कि आप जैसा सोचोगे वैसा मुझे मिलेगा? जब मेरे कर्मों का फल और आपका चिंतन दोनों मेल खा जाते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने बताया, मैंने किया और इसका भविष्य उज्जवल हो गया। मैंने बच्चे के लिए दिशा निर्देश दिया, उसने माना। आपने कहा, उसने माना, उसका फ्यूचर भी वैसा होना था। सब चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपको चिंता नहीं होती है।
चिंता कहाँ खड़ी होती है? आपने कुछ और सोचा, उसका फ्यूचर में कुछ और होना था, और इसलिए उसके विकल्प अलग दिशा में चले। तो आपने जो कहा वो उसने नहीं माना, इसलिए आप तो सुना नहीं, तो आपको टेंशन हो रहा है। तो अब टेंशन की वजह है कि पर में फेरफार करने की बुद्धि। हम सोच रहे हैं बेटा बहू कहना नहीं मान रहे हैं, तो हमें टेंशन हो रहा है। पर टेंशन बेटा बहू कहना नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं, आपने उसमें चेंज करने का सोचा है। तो अब बदलना कहाँ है? बेटा बहू को बदलना है कि आपको बदलना है? तो अपनी चिंता दूर करने का कारण, चिंता कैसे दूर हो रही, टेंशन कैसे दूर हो रही, कि हम ये मान ले कि हम पद में फेरफार नहीं कर सकते, उनमें फेरफार करने का विकल्प कर सकते हैं, विकल्प तक हमारी सीमा है। तो विकल्प कर सकते हैं, विकल्प कर हो रहे हैं, पर वो पूरे हो जरूरी नहीं है। उनके पुण्य का उदय हो रहा तो पूरे होंगे, पाप का उदय हो रहा तो नहीं होंगे। पर आप जैसे पुण्य का उदय समझ रहे हैं, वो उसे ही पाप का उदय समझ रहे हैं, वो दूसरी चीज में हैप्पी है। तो ये पुण्य पाप का उदय भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग बदल जाता है ना, वही परिस्थिति है। किसी के लिए पुण्य का उदय कहला सकती है, किसी के लिए पाप का भी। अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये मान लें, तो भी हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। अथवा भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान पर भरोसा कर ले, वो सब कुछ देख जान रहे हैं। गीता का उपदेश, श्री कृष्ण का उपदेश, मैं भगवान महावीर की बात नहीं कर रही, और भगवान महावीर की भी करूंगी। कहा कि जो भविष्य में होना वो सब निश्चित है, तुम देख लो 18 दिन बाद क्या होने वाला है। निश्चित तो उनने माना ना, तो हमने भविष्य को निश्चित मान लिया, और सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है तो उनने भी निश्चित मान लिया। ये निश्चितता मान ले तो भी हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। वो तो निश्चित है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें हम कोई भी एक सिद्धांत अपने जीवन में उतार लें, सही मान लें, एक ज्योतिषी को हाथ दिखाने सब बैठ जाते हैं, यदि मैं कहूं मैं तो सब दिखाने बैठ जाएंगे ना। अभी क्या क्लास बंद करो, बेटा हाथ दिख के बताओ, रेखाएं दिख रही है हमारी। तो आप रेखाएं दिख रही है, फ्यूचर मैं बताऊं जिसमें भरोसा करेंगे तो मैं बता सकती हूँ आपका फ्यूचर है कि नहीं है। फ्यूचर में जो मैं बता रही हूँ वैसा होगा, तो आपको कुछ भरोसा होता है तो हाथ दिखाने जाते हो ना ज्योतिषी के पास। बेटी की शादी कुंडली दिखा के कर रहे हो, क्यों? कुछ भरोसा है ना। तो ज्योतिषी के ऊपर भी भरोसा करते हैं, और उसका फ्यूचर निश्चित है, ये मानना जरूरी है। तो फिर आप क्यों विकल्प कर रहे हो फ्यूचर में बदलने को? अच्छा निश्चित नहीं है, तो भी आपको क्या टेंशन की जरूरत नहीं है। हम भूतकाल की थ्योरी जान लें, भविष्य की थ्योरी जान लें, कोई भी थ्योरी अपना लें, पर कोई थ्योरी तो अपनानी पड़ेगी। हम कुछ नहीं मानते ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप में से प्रश्न पूछती हो, आप सब लोग भिन्न भिन्न जगह क्षेत्र के हैं, तो इंडिया के भी हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी हैं। मुझे एक ऐसा अच्छा डॉक्टर चाहिए कि पिछले साल मुझे बुखार आया था दीपावली पर, अब मेरे को टेंशन हो रही है कि अगले साल भी बुखार ना आए। एक तो पिछले साल का बुखार मेरा दूर हो जाए और अगले साल आए ना। तो आप पूछे अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में तो हैप्पी हूं ना, आपकी क्लास ले रही हूँ, नो प्रॉब्लम। है किसी के पास डॉक्टर? क्यों? फ्यूचर में आया था गया, उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। तो कुछ टेंशन हमारे पास्ट के होते हैं। हम जो चिंतन मनन करते हैं, देखो अधिकतर हमारे चिंतन मनन की दिशा क्या होती है, पास्ट के बारे में सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। पास्ट गया, कुछ चेंज नहीं हो सकता उसमें, क्यों चिंता कर रहे हो? तो फिर फ्यूचर की चिंता, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये तो हमारा दिमाग खाता रहता है। बीमार पड़ रहे तो इसके लिए इंश्योरेंस, एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट। लाइफ में आज तक एक्सीडेंट हुआ भी प्रवीण जी आपका? तो एक्सीडेंट का इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो? अब छोटे मोटे बीमार पड़े हैं, पर आज तक इंश्योरेंस क्लेम किया बीमारी का? तो अपने जीवन की गाड़ी कमाई वो इंश्योरेंस में तो पे डाल रहे हैं। वो फ्यूचर जो आने वाला नहीं है,
हम अपना ऐसा फ्यूचर, बैड फ्यूचर क्यों सोचे कि मैं बीमार पड़ गया तो मैं तो ऐसे हैप्पी रहूंगा, बीमार पड़ूंगा ही नहीं। और हार्ट 8 सेकंड में हार्ट फेल हुआ, खत्म। ये तो हमारा जीवन खा रहा है, चिंता है। तो कैंसर है। हमें अपने जीवन से तो निकालना है। ये तो ता खड़ी करता है। अरे हम तो दिमाग में लाते हैं तो ता हमें चिंता होती है। तो से ता हो रहा है, समझे? तो में से ओ की मात्रा हटा देनी है, तो आप ता रह जाएगा। तो आप तो ओ, हमने अपना तो हटा दिया तो चिंता हमारी सारी समाप्त हो गई। तो अब हमें पर के बारे में सोच रहे हैं, पर के बारे में, भूतकाल की, भविष्य में। भविष्य आपको पता है कौन सा आने वाला है? नहीं पता है। तो आप बैड फ्यूचर की कल्पना क्यों करते हैं, गुड फ्यूचर की कल्पना क्यों नहीं करते रहे? हम ये देखें कि अरे वो देखो, मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे रहा, फिर उसको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा, फिर गया। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर पैसे इकट्ठा करो उसके लिए। अरे, अरे दूसरा व्यक्ति रहा ना रात में सोते सोते, ध्यान करते करते, मंदिर में दर्शन करते करते, तो हमारे साथ दर्शन करते करते हम क्यों नहीं जाएंगे? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, 1 मिनट पहले मुझे समय आया और मैं यहाँ के ऐसी हो गई। ये मैं ध्यान में गई कि मैं ऊपर गई। ऐसा फ्यूचर भी तो हो सकता है, इसके लिए मुझे क्या इंश्योरेंस की जरूरत है? अभी ध्यान। तो इसका मतलब हमें चिंतन किसका करना है? स्वयं का चिंतन करना है। तो स्वयं का चिंतन करेंगे तो हम चिंता रहित हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे।